से भयंकर गर्मी से पीड़ित था। रमेश भयंकर धूप में खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था कि तभी उसका पुत्र मोहन आकर उससे बोलता है, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना और फ्रिज का ठंडा पानी भेजा है। अच्छा हुआ तू आ गया मोहन, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा था। पिताजी, हमारे गांव में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, तो फिर हम अपनी खेती बेचकर दूसरे गांव में रहने क्यों नहीं जा सकते? अरे मोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। हमारे गांव में पिछले कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और यहाँ पर बिजली भी नहीं है। जमींदार ने अपनी रकम से गांव में सोलर प्लांट लगवाए हैं, उसी से पूरे गांव में बिजली सप्लाई होती है। मगर वो सिर्फ उसी घर में बिजली सप्लाई करवाता है जिस घर के लोग अपने खेत उसके पास गिरवी रख देते हैं। यहाँ तक कि गांव के सभी घरों में पंखे, कूलर और फ्रिज भी जमींदार के ही दिए हुए हैं। ये तो गलत है पिताजी। माना जमींदार सबको बिजली, कूलर और फ्रिज देता है, मगर बदले में काम भी तो बहुत अधिक लेता है। तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो मोहन, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारी नानी के घर पर शहर भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जब तुम पढ़ लिख कर इस गाँव में आओगे तो वर्षों से चली आ रही इस अत्याचार की परंपरा को जरूर तोड़ोगे। मोहन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। इस घटना के 10 वर्ष बाद विमला अपने खेत से काम करके अपने घर पर लौटी ही थी कि तभी घर पर वो अपने बेटे के साथ एक सुंदर लड़की को देखकर चौंक पड़ी। मोहन, तुम कब आए? बस माँ, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम मोहिनी है। ये मेरे साथ में पढ़ती थी। हम दोनों ने विवाह कर लिया। अब ये तुम्हारी बहू है। माँ, अब मैं अपने गांव में ही रहूंगा। नहीं बेटा, इस गांव के लोग आज भी जमींदार के गुलाम हैं। माँ, पिताजी ने मुझे शहर में इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने गांव के लोगों को जमींदार की गुलामी से मुक्ति दिलवा सकूं। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली की ओर चला गया। अरे मोहन, तुम गांव में कब आए? जब तुम गांव छोड़कर गए थे तो कितने छोटे थे, देखो अब कितने बड़े हो गए। चलो, अच्छा है कि तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी 5 वर्ष पहले ही संसार को छोड़कर चले गए। अब उनका काम तुम करोगे। मैं यहाँ पर अपने खेत के कागज लेने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। मूर्ख, शहर में 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को बहुत बड़ा बैरिस्टर समझने लगे। मत भूलो, धूपपुर गांव के कुएं ठंडा पानी नहीं देते। अगर तुम अपने खेत के कागज यहाँ से ले जाओगे तो फिर मैं अपने सोलर प्लांट से तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई बंद कर दूंगा और तुम्हारे घर से कूलर, पंखे सब छीन लूंगा। ना तो तुम मेरे घर की बिजली की सप्लाई बंद कर सकते हो और ना ही फ्रिज, कूलर छीन सकते हो, क्योंकि मेरे पिताजी ने बरसों तुम्हारी गुलामी की है। जमींदार गुस्से से मोहन को खेत के कागजात पकड़ाते हुए कहता है, जाओ, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा है। मोहन खुश होते हुए वहाँ से चला गया। मोहन के जाते ही जमींदार का साथी बलराम कहता है, ये क्या जमींदार साहब, आपने इतनी आसानी से हार मान ली? ऐसे तो ये लड़का सारे गांव की जमीन छीन कर ले जाएगा। चिंता मत करो बलराम, अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। अगले दिन जब मोहन अपनी पत्नी मोहिनी के साथ घर पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर जमींदार बलराम और कुछ लोगों के साथ आ पहुँचा। जमींदार, तुम यहाँ कैसे? जमींदार गुस्से से बलराम से कहता है, देखते क्या हो बलराम, मोहन के घर का फ्रिज, कूलर, पंखा ले लो और इसके घर की बिजली की सप्लाई भी बंद कर दो। इसके खेत में ट्यूबवेल से पानी आता है, उस ट्यूबवेल को चलाने में भी मेरी ही बिजली का योगदान है। वहां से भी बिजली हटा लो। देखता हूँ कि ये खेती कैसे करता है और बगैर ठंडा पानी पिए इस गांव की गर्मी को कैसे झेलता है। इतना कहकर जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन के घर का फ्रिज और पंखा लेकर चला गया। मोहन की माँ विमला रोते हुए अपने बेटे से कहती है, अभी भी समय है, खेत के कागजात जमींदार को दे आ। बेटा,
अब मुझसे इस बुढ़ापे में गर्मी नहीं झेली जाती। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप गांव से कुछ दूर झाड़ियों में बैठ गया। तभी वहां पर एक कबाड़ी वाला आ गया और एक कबाड़ हो चुकी फ्रिज को झाड़ियों में फेंक दिया। क्या हुआ भाई, इस फ्रिज को क्यों फेंक रहे हो? ये फ्रिज बरसों से जमींदार के तहखाने में पड़ी हुई थी। जमींदार ने इसे झाड़ियों में फेंकने के आदेश दिए हैं। इतना कहकर कबाड़ी वाला वहां से चला गया। मोहन कबाड़ हो चुकी फ्रिज को अपने घर ले आया। ये फ्रिज तो कबाड़ हो चुकी है। मोहन सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। शहर में मैंने ये काम भी सीखा था। मोहन दिन रात उस कबाड़ फ्रिज को सही करने में जुट गया और कुछ ही दिनों में कबाड़ फ्रिज नई नजर आने लगी। मोहन, इसको चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। चिंता मत करो मोहिनी, मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि वो मेरे गांव में सरकारी सोलर प्लांट लगवा दे और मैंने बैंक से कर्ज की भी अपील की है। सब ठीक हो जाएगा। आधी रात का समय हो चुका था। मोहन गहरी नींद में था। अचानक उसके पूरे कमरे में ठंड फैल गई। मोहन अचानक उठ गया। मुझे अपने कमरे में एसी जैसी ठंड क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ बेटा? माँ, आपको कमरे में ठंडक नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है और मुझे भी। तभी उन दोनों की नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के अंदर का दृश्य देखकर उन सब की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। फ्रिज के अंदर एक पूरा बर्फ का गांव मौजूद था, जहां से ठंडी हवा मोहन के कमरे तक आ रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। बहू सही कह रही है, मुझे तो ये कोई जादुई फ्रिज लग रही है। वो तीनों फ्रिज के अंदर चले गए। अगले ही पल उन तीनों ने स्वयं को एक गांव में मौजूद पाया, जहां पर हर वस्तु बर्फ की बनी हुई थी। तभी उन तीनों के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम तीनों? उन तीनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक बर्फ की स्त्री खड़ी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। मेरा नाम मोहन है और ये मेरी माँ और मेरी पत्नी है। इतना कहकर मोहन बर्फ की बनी हुई स्त्री को सारी घटना बताता है। तो इसका मतलब तुम ही अपने गांव के ऊपर लगे हुए श्राप को समाप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। चलो, मैं तुम्हें अपने बर्फ के गांव के बर्फ के मुखिया से मिलवाती हूँ। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे गांव में गर्मी पड़ने और वर्षा ना होने का क्या रहस्य है। मोहन उस बर्फ की स्त्री के साथ एक बर्फ की हवेली के अंदर चला गया। मुखिया जी, ये धूपपुर गांव से आए हैं। तुम जहाँ पर खड़े हो मोहन, वो एक दूसरा संसार है जिसे तुम जादुई संसार कह सकते हो। तुम जिस गुफा से आए हो, उस गुफा का द्वार हजारों सालों से बंद था। वर्षों पहले हमारे गांव के एक बर्फ के मानव ने उस गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया। वो देखना चाहता था कि उस गुफा के अंदर क्या है। जब वो उस गुफा के द्वार को तोड़कर उसके अंदर घुसा तो उसने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। उस समय तुम्हारे गांव में भरपूर वर्षा होती थी और पूरे गांव में हरियाली ही हरियाली थी। बर्फ के मानव को देखकर तुम्हारे गांव का मुखिया बुरी तरह से घबरा गया। उसने हमारे गांव के बर्फ के मानव को एक फ्रिज के अंदर बंद करवा दिया और उस फ्रिज को एक तहखाने में फेंकवा दिया। उस बर्फ के मानव ने फ्रिज के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दे दिया कि जिन गांव वालों ने डर कर उसे एक फ्रिज में कैद कर दिया था, उन्हीं गांव वालों को अब से अपना सारा जीवन डर डर कर ही बिताना होगा। उस दिन से तुम्हारे गांव में वर्षा होनी बंद हो गई और भयंकर गर्मी पड़ने लगी। समझ गया, उस गुफा के अंदर हमारी दुनिया का द्वार खुलता है। शायद उस बर्फ के मानव ने उसी फ्रिज में दम तोड़ा था, जिस फ्रिज के द्वार से मेरा परिवार यहाँ तक आया है। और उस बर्फ के मानव के श्राप के कारण ही हमारे गांव के सभी लोग जमींदार से डर कर रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन, शायद तुम भी उसी द्वार से इस दुनिया में आए हो।
और उस द्वार से केवल वही आ सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति इंसानियत हो। तुम अपने गांव वालों के दिल से डर को समाप्त करो और उनके मन में वीरता जगाओ। ऐसा करते ही श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जमींदार ने गांव वालों के मन में बुरी तरह से अपना डर बना रखा है। तुम ही उस डर को समाप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारे बर्फ के गांव में बरसों से ये भविष्यवाणी चली आ रही है कि इंसानों की दुनिया से कोई इंसान अपनी पत्नी और मां के साथ हमारे गांव में आएगा जो हमारे दिए हुए बर्फ के मानव के श्राप को समाप्त कर सकता है, और वो तुम हो मोहन। बर्फ के मुखिया की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी और माँ को लेकर गुफा के अंदर घुस गया। अगले ही पल उसने अपने आप को घर के अंदर पाया। मोहन सीधा गांव की ओर चला गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करके सारी घटना बताते हुए बोला, गांव वालों, मुझ पर विश्वास करो। जमींदार की गुलामी करना छोड़ दो। अपने अपने खेत के कागज वापस ले लो। तुम्हारे ऐसा करते ही इस गांव में वर्षा होने लगेगी। हम तुम पर विश्वास क्यों करें मोहन? मुझ पर विश्वास करो। तुम सब जमींदार से अपने खेत के कागज वापस मांगो और मेरे साथ चलकर शहर की कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है, मुझे लगता है कि हम सबको मोहन की बात माननी चाहिए। सभी गांव वासी जमींदार की हवेली में चले गए। ये सभी गांव वाले अपनी अपनी जमीन के कागज वापस मांगने आए हैं जमींदार। ये जानते हुए भी कि सोलर प्लांट मेरा है, मैं इनका बिजली पानी सब बंद कर दूंगा। चुपचाप से इनके कागज इनके हवाले कर दो। जमींदार इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। उसने तुरंत सारे कागज मोहन के हवाले कर दिए। तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीप आ गई। मोहन इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस जमींदार को और इसके साथ ही इस बलराम को भी। पुलिस ने जमींदार और बलराम को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और ऐसा करते ही धूपपुर गांव में आसमान की काली घटा छा गई और बारिश होने लगी और धूपपुर गांव श्राप से मुक्त हो गया। सुरेश एक खानदानी